तो कैसे हो? तो कल मैं तुमको बता चुका था कि तुम्हारे पास रीजन ऑफ रूट टिप क्या क्या होता है, ये बता चुका था मैं कल तुमको, इजंट इट? है ना? जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ डिवीजन और रूट कैप, ये सारी चीज़ें तुमको मैं कल बता चुका था। और रूट हेयर के बारे में बता चुका था। अब रूट हेयर कितने तुमको मैं बताऊंगा, रूट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और टाइप ऑफ रूट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? अभी डायग्राम से भी तुमको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। अगर हम लोग बात करें द रूट की, किसकी बात करें हम लोग बेटा? रूट की। किसकी बात करते हैं हम लोग? रूट की। तो रूट की जाओगे तो रूट ध्यान रखना, एक तो हमारे पास जो प्लांट होता है, प्लांट में हमको एक क्या मिलता है? शूट सिस्टम मिलता है, एक रूट सिस्टम मिलता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा? रूट सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रूट सिस्टम की। अगर हम लोग बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो रूट होती है वो तीन टाइप के मिलते हैं। कितने टाइप के मिलते हैं? तीन टाइप के, एक दो तीन। पहला जो होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा क्या होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा क्या होता है? एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। अब जरा देखो यहाँ पर, टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट अगर मैं जब भी बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ बेटा? प्राइमरी रूट की बात करूँ जब भी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी रूट, तो हमारे पास ये क्या है? रूट नीचे वाला हिस्सा है। जो रूट वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये एक्चुअल में क्या होता है? जो सीड होता है, इस सीड के रेडिकल से निकलता है। इस सीड के किससे निकलता है बेटा? रेडिकल से निकलता है। ये रेडिकल है, ये वाला स्पॉट क्या है? रेडिकल। है ना? जो चीज रेडिकल से निकले दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी रूट सिस्टम। अगर मैं बात करूं प्राइमरी के बाद, तुम लोग कुछ भी देखो, प्राइमरी के बाद हमारे पास सेकेंडरी टर्सरी जो भी आती है, डजेंट मैटर, हमसे उससे फर्क पड़ता नहीं है। पर जो पहली हमारे पास आती है वो रेडिकल से निकलती है, तो उसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी रूट बोलते हैं। इसके बाद जितनी भी निकलती है, प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी निकलेगी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी निकलेगी, एक्सेट्रा, ईच एंड एवरी वन, एवरीथिंग डजेंट मैटर। ये याद रखना, ये इनसाइड दी सेल ही क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ग्रोस इनसाइड दी सॉइल। कहाँ ग्रो करेगी? इनसाइड दी सॉइल ही ग्रो करेगी, ध्यान रखना। और इट बियर्स व्हाट? lateral roots of several orders that are referred to as secondary और टर्सरी एक्सेट्रा इन रूट। मतलब क्या कि हमारे पास ये जो रूट है ये प्राइमरी है जो कि रेडिकल से निकल रही, फिर इसके बाद जो लेटरल निकल रही है सेकेंडरी, फिर उसके नीचे से आ रही जो टर्सरी। इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी ध्यान रखना, ये जो ओरिजिन होगा इसका रेडिकल से ही होगा। इजंट इट? ये सारी की सारी जो रूट देखने को तुमको मिलती है वो मिलती है किस में बेटा? मोनोकॉट में। किसमें मिलती है? मोनोकॉट या डाइकोट में? डाइकोटिलिडन में। और डाइकोटिलिडन्स का एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में लिखा है क्या? मस्टर्ड। क्या लिखा है बेटा? मस्टर्ड प्लांट। ओके, क्या लिखा है? मस्टर्ड प्लांट। डन। आगे चले, ठीक है? इधर आओ। फिर उन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी रूट, द टैप रूट, इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। एंड इट्स ब्रांचेस लेटरल रूट सच एज कॉल्ड सेकेंडरी और टर्सरी रूट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? सीन इन डाइकोट, प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास? मस्टर्ड
मैंने क्या बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास ये क्या है, ये सॉइल था, सॉइल के नीचे क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी रूट निकल गया, इससे ये लेटरल सेकेंडरी है, इससे और लेटरल हमारे पास टर्सरी है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसमें एक क्या हो रहता है, तुम्हारे पास एलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है, बाकी सारे के सारे लेटरल निकलते जाते हैं। देन अगला हमारे पास क्या आएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या आएगा हमारे पास बेटा, यहाँ पे देखो, इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव एंड इज रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट्स। दे originate from base of stem to form fibrous root system that is called wheat। जरा देखो अब ये कहना क्या चाह रहा है। अभी तुमको मैंने टैप रूट सिस्टम बताया, और ये सिस्टम कौन सा तुम्हारे पास, टैप रूट सिस्टम। अभी मैं तुमको बात करता हूं फाइब्रस रूट सिस्टम की। अगर मैं फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास क्या है, स्टेम, ये हमारे पास क्या है, सॉइल, और इसके नीचे से हमारे पास ऐसा गुच्छा निकले, ये रेडिकल हो गया। रेडिकल से क्या निकले, बहुत सारा रूट्स का गुच्छा निकले। ये मिलेगा किसमें बेटा, मोनोकॉट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब क्या कि उन्होंने ये बोला कि ये स्टेम है, और स्टेम के ये नीचे वाले हिस्सा, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, बेस। क्या बोल दिया, इस बेस। और इस बेस से ही हमारे पास क्या निकल रही, बहुत सारी रूट मिल रही। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं फाइब्रस। किस मिलती है किसमें, मोनोकॉट। अगर मैं मोनोकॉट 8 लिख रहा हूँ तो नाम उसका तुम्हारे पास एक आता है, वीट। वीट में ध्यान रखना, वीट होता है ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये बीच में दो हिस्सों में बदलता कभी भी नहीं है, ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड वीट। कोई दिक्कत, कोई इशू, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस। आ जाओ, तीसरा हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास बोलते हैं कि थर्ड हमारे पास होती है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। क्या होता है हमारे पास, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। एडवेंटेशियस रूट का सिस्टम होता है द रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल दैट कॉज ग्रोसेस, मॉन्स्टेरा और वेनियन ट्री। जरा मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो बेसिकली एडवेंटेशियस रूट रहती हैं, सिस्टम होता है, इसमें क्या आता है, ग्रास, मॉन्स्टेरा, वेनियन ट्री। अब मेरी बात यहाँ ध्यान सुनो, मान लो हमारे पास ये कोई बेनियन ट्री है, इस बेनियन ट्री से ऐसी क्या आती है हमारे पास, ये रूट्स निकलती है। ओके, कोई दिक्कत, अरे बोल दो, परेशानी, समझ आई बात। जब ये निकलती हैं तो ये ध्यान रखना, ये प्लांट के कोई रेडिकल से नहीं निकलती है, ये किससे निकल रही है, ध्यान रखना, यहाँ साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच से ये रूट निकल रही नीचे के नीचे। अब ये स्टेम नीचे ज़मीन में आ जाएगा, और ये कब स्टेम बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा हमको। तभी इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं बात करूं एडवेंटेशियस रूट की, किसकी बात करूं बेटा, एडवेंटेशियस रूट की, तो एडवेंटेशियस रूट जो होती है वो होता क्या है कि इट originate from other than रेडिकल। किससे ओरिजिनेट होता है बेटा, अदर देन रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। नॉट, ध्यान रखना, इट इज नॉट originate from
सीड रेडिकल। कोई दिक्कत? अरे बोल दो, परेशानी है इसमें किसी को? डाउट? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो बच्चे लोग। ठीक है, ठीक है, कोई इशू? बोल दो बेटा। ठीक है, आगे चले। अब तुम्हारी बुक में 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं बेटा? एक लिखा है ग्रास, एक लिखा है मॉन्स्टेरा, और एक लिखा है तुम्हारे पास बेनियन ट्री, जो मैंने बनाया। क्या बनाया मैंने? बेनियन ट्री। ये बेनियन ट्री, ठीक है, कोई इशू? बोल दो, परेशानी किसी को? डाउट? अरे बोल दो। हाँ, अब ध्यान से सुनो। जो ये रूट आ रही है बेनियन ट्री में, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोप रूट। क्या बोलते हैं? प्रोप रूट। कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसी एक और बात करूं, मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है, ये मान लो प्लांट है। इस प्लांट में नीचे की तरफ से रूट निकल रही है, ये वाली, तो इसको बोलते हैं स्टेल्ट रूट। मैं बताऊंगा आगे चल के रूट के मॉडिफिकेशन में ये चीज़ है। क्या बोलते हैं इसको? स्टेल्ट रूट। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्टेल्ट रूट। डन। आगे चले हम लोग, आगे चले, बताओ जरा। ठीक है ना? मैं एक और बात करता हूँ तुमको, थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं। हमारे पास कई बार क्या होता है, ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे तुम लोग देखते हो क्या, वाटर हाइसिंथ। क्या देखते हो बेटा? वाटर हाइसिंथ देखते हो, देखते हो। और एक और क्या देखते हो? पिस्टिया देखते हो। क्या देखते हो? पिस्टिया। इनके पास यहाँ पर स्टेम तो रहता है, ऐसा रूट रहता है, ये यहाँ पर रूट रहता है, और जो रूट रहता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। ये फाइब्रस रूट होता है, और यही इसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो, ठीक है, डन। आगे चले हम लोग बेटा। इधर देखो, जो जो इसमें था मैंने उससे ज़्यादा तुमको बता दिया इधर पे। अब हमारे पास चलो, ये ग्रास रूट, मॉन्स्टेरा और बेनियन, ये तुमको बता चुका मैं। अब हमारे पास क्या आता है? रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट, रूट कैप, जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, मैचुरेशन, जो कल मैं तुमको बता चुका था। रूट कैप, इट इज द covering at the apex of root, it protect the tender apex of the root। मतलब ये दिख रहा है तुमको, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं रूट कैप। जब ये जमीन के अंदर घुसता है तो ये रूट के इस हिस्से को टूटने से बचा देता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थिम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो रूट कैप है वो प्रोटेक्शन देता है प्राइमरी रूट को। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे दे जाओ। द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला, जहां पर क्या होती है, द सीन द अबव द रूट कैप, हियर द सेल वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे आर डिवाइड रिपीटेडली। क्या बोला इन्होंने? कि यहां पर जो सेल रहेंगी, इस वाली जगह पर हमारे पास जो सेल रहेंगी, ये कैसी रहेंगी? बहुत ज़्यादा डेंस रहेंगी, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा रहेगा इनमें, और इनकी जो मेम्ब्रेन रहेगी वो पतली रहेगी, थिन वॉल्ड रहेगी, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रिपीटेडली, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेंगी। जोन ऑफ एलोंगेशन, अब तुमको मैंने बता दिया था कल कि जो यहाँ वाली सेल रहेंगी वही आके यहाँ पर क्या हो जाएंगी? मेच्योर। रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक region, here cells undergo rapid elongation and enlargement, help in the growth of root in length। कोई दिक्कत नहीं? रीजन ऑफ मेचुरेशन, इसके जस्ट ऊपर,
इट इज़ द प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन, मतलब यहाँ मेरी बात सुनो, मैंने तो कल तुमको बताया था, क्या बताया था, कि हमारे पास जो जोन ऑफ एलोंगेशन है वो नियर बाय है किसके, जोन ऑफ डिवीजन के, और जोन ऑफ मैच्योरेशन है जो नियर बाय है किसके, जोन ऑफ एलोंगेशन के। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन इज प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ एलोंगेशन, और जोन ऑफ एलोंगेशन इज प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ डिवीजन, इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं, समझो मेरी बात को, कोई इशू? अरे बोलो, कोई दिक्कत, परेशानी? आगे चले हम लोग, चलो अब जरा देखो, है ना, ये सेल क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं एंड मेच्योर होती हैं। रूट हेयर कल ही तुमको बताया था, दे आर वेरी फाइन delicate thread like structure formed from the epidermal tissue in the region behind the region of elongation maturation region में, they help in the water and mineral from the soil, they help in the water mineral from the soil, ठीक है ना। एक और चीज क्या करते हैं ये मान लो ये प्लांट खड़ा हुआ है, तो ये प्लांट को यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा था हमको, ये प्लांट को प्रॉपर एंकरेज देता है खड़े होने में। क्या करता है, प्रॉपर एंकरेज देता है खड़े होने में। एक तो ये ध्यान रखना कैसा होता है, ये रूट हेयर यूनी सेल्यूलर होता है। क्या होता है, यूनी सेल्यूलर होता है। अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करूं। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, in some plant the root are modified to perform function other than absorption and conduction। क्या लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है इन सम प्लांट रूट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन। कंडक्शन किसका, वाटर और वाटर एंड किसका बेटा, फूड का। किससे, जाइलम और फ्लोएम से करते हैं, ठीक है, वो नहीं करते हैं। दूसरा, समटाइम ये रूट क्या हो जाती है तुम्हारे पास, स्वेलअप, रूट क्या हो जाएंगे, स्वेलअप, और स्वेलअप हो जाएंगे तो फूड स्टोरेज करेंगे, जैसे टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, एडवेंटेशियस रूट एंड स्वीट पोटैटो। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप्स एंड एडवेंटेशियस रूट ऑफ किसकी बेटा, स्वीट पोटैटो की। प्रोप रूट, ये तुम्हारे पास किससे निकली है, बेनियन ट्री से, तुमको अभी जस्ट बताया मैंने। स्टिल्ट रूट, जो क्या लोअरिंग पार्ट से निकलती है, सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, जैसे एग्जांपल में मेज और शुगर कैन, गन्ना, और तुम लोग जाके देखना मक्के को, वहां पर तुम देखना ये रूट जो ऐसे निकली रहती है, नीचे के नीचे निकली रहती है बहुत ज़्यादा। एक तुम्हारे पास रूट मिलती है न्यूमेटोफोर, क्या मिलती है, न्यूमेटोफोर, क्या मिलती है, न्यूमेटोफोर, क्या मिलती है, न्यूमेटोफोर, ध्यान रखना। दिस न्यूमेटोफोर द रूट दैट केम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड ध्यान रखना, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि हमारे पास क्या होती है, सॉइल होती है, हमारे पास नीचे ये रूट होना चाहिए, पर ये रूट नीचे ना होके बाहर की तरफ आ जाती है, ये बाहर पानी से बाहर निकल जाती है। केम आउट फ्रॉम द ग्राउंड द ग्रोस वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या करती है, ये ऐसे वर्टिकल जाके अपवर्ड वर्टिकल करती है, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए। एग्जाम्पल ध्यान रखना कि कीचड़ वाले इलाके में तुम्हारे पास क्या होता है, राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वम्पी एरियाज। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, फंक्शन ऑफ रूट, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट को खड़े रहने के लिए प्रॉपर एंकरेज देता है, मट्टी को इकट्ठा करके रख सकता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करता है, और क्या करता है, प्लांट की सम प्रॉपर्टीज, रूट सम प्रॉपर्टीज,
जरा देखो क्या क्या होती है। अगर प्लांट की कुछ रूट की प्रॉपर्टी बताऊं तो क्या क्या होती है, यहां देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है, ये सॉइल है। सॉइल के ऊपर क्या है, स्टेम। स्टेम नीचे क्या है मेरे पास, रूट। अब देखो ये अगेंस्ट दी सनलाइट है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, पहला पॉइंट। दूसरा, रूट जमीन में जाती है, जमीन में वाटर रहता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। जमीन के अंदर जा रही तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो रूट होती है, रूट में ना ही नोड मिलता है और ना ही इंटर नोड मिलता है, ये दोनों क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट। डन, समझ में ना, क्योंकि नोड एंड इंटर नोड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम। अभी बताऊंगा। ये स्टेम होता है जहां से ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच, ये जो ब्रांच निकल रही है ये वाली जगह, इसको नोड बोलते हैं। ये ब्रांच निकलती है, इसको भी नोड बोलते हैं। ये ब्रांच निकल रही है, ये नोड, ये नोड, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटर नोड। डन, जो स्टेम की प्रॉपर्टी है। डन हो गया। और ये रूट जो होते हैं ये नॉन फोटो सिंथेटिक होते हैं, इस फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है। इनके पास क्लोरोफिल भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। डन, कोई इशू। आगे चले। अगला हमारे पास क्या है बेटा, स्टेम। क्या है हमारे पास, स्टेम। स्टेम क्या है, इट इज द एसेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेट सीड। जरा मेरी बात देखो, इधर देखो। हमारे पास ये एक कोटलेडन है, ये कोटलेडन है। एक कोटलेडन ये है, एक कोटलेडन ये है। ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये रहेगा प्लूम्यूल, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये रहेगा रेडिकल। तो रेडिकल बनाएगा रूट और प्लूम्यूल बनाएगा सूट। और यही सूट जब क्या होता है, ये तुम्हारे पास कोटलेडन होता है, ये स्टेम है तुम्हारे पास पूरा का पूरा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस। नीचे की तरफ जाओगे ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास भरा पड़ा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये प्लूम्यूल ये बनाएगा क्या, तुम्हारे पास पूरा का पूरा रूट सिस्टम। डन, क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। इजंट इट, कोई दिक्कत। रेडिकल की स्पेलिंग आ रहे हैं, सॉरी बेटा, ठीक है, कोई इशू। रेडिकल की स्पेलिंग क्या है, आ रहे, ठीक है। डन, ओके, कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आगे चलते हैं तो देखो, स्टेम क्या बोल दिया इन्होंने, असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, असेंडिंग पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, बता दिया तुमको। इट बियर व्हाट, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ऑन बर्ड्स एंड टर्मिनल और एक्सिलर नोड एंड इंटरनोड। चला देखो क्या क्या बोल दिया इसने, बहुत सारी चीज़ें बोल दी, दिमाग में पल्ले नहीं पड़े ये तो, है ना बच्चे लोग। इधर देखो, ये क्या है, क्या है ये, स्टेम। ये क्या है, सॉइल। ये क्या है, रूट। स्टेम, इस स्टेम से क्या क्या निकलता है देखो, इधर देखो, ये जो जगह है ये नोड है, इस नोड से निकला ब्रांच। ये क्या है, नोड, इस नोड से क्या निकला है, ब्रांच। कोई दिक्कत, बोलो जरा। डन,
पहली चीज़। अब ये ब्रांच से निकला है तो इसमें तुम्हारे पास थोड़ा सा आगे जाके ये बनाता है क्या, लीफ। क्या बनाता है, लीफ। क्या बना लिया इसने, लीफ। कोई इशू। फिर इसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद ध्यान रखना हमारे पास क्या होता है, फ्रूट होता है। क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, फ्रूट। अब ये फ्रूट कैसे बनता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो सबसे ब्यूटीफुल क्या लगता है यहाँ पर, फ्लावर। क्या लगता है, फ्लावर। फ्लावर ध्यान रखना, फ्लावर कन्वर्ट होके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। कोई इशू, डन। अब आगे देखो, ये हमारे पास अगेन स्टेम, ये हमारे पास ब्रांच। इस ब्रांच के साइड में हमारे पास बड होती है और इस बड का नाम हमारे पास टर्मिनल बड है और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड क्या होता है, ध्यान रखना, मॉडिफाइड होती है। ये स्टेम, ये ब्रांच भी बना ले सकती है, ये फ्लावर भी बना सकती है, ये फ्रूट भी बना सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। डन, कोई इशू। अरे बोल दो, बोलो, डाउट, अरे बोल दो, परेशानी। स्टेम आ गए, समझ गए इतना, कोई इशू नहीं। अब इन्होंने बोल दिया इंटर नोड, जो मैं तुमको बता चुका हूँ, इंटर नोड। ठीक है, नोड्स आर द रीजन वेयर स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। इंटरनोड आर पोर्शन बिटवीन दी टू नोड्स। छोड़ो, यंग स्टेम जनरली ग्रीन, लेटर बिकम द वुडी एंड डार्क ब्राउन। यंग स्टेम कैसा रहता है, जनरली ग्रीन, और लेटर ऑफन बिकम वुडी और डार्क। पहले ग्रीन रहता है, बाद में डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ चीज़ जो स्पेशल पॉइंट में तुमको लिखनी है, क्या हमारे पास जो रूट कैप होता है, रूट कैप एब्सेंट किस में होता है, जो वाटर प्लांट होते हैं उनमें क्या मिलता है, रूट कैप एब्सेंट। ध्यान रखना किस किस में। पहला चीज एक्वेटिक प्लांट, एग्जांपल बता दूं, पिस्टिया, और इसको बोलते हैं आइकॉर्निया। ठीक है, अगला वाटर हायासिंथ, जलकुंभी। अगला सेकेंडरी रूट, इसमें भी एब्सेंट रहता है क्योंकि सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट होती है किससे, प्राइमरी से। ठीक है, अदर देन रेडिकल, वो आगे बढ़ती जाती है, सेकेंडरी रूट बनाती जाती है। डन। फिर हमारे पास कौन सा, एरियल रूट, हवा में मिलने वाली रूट, उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। डन हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, पढ़ेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, थैंक यू।